हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। जो हम द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस करते हैं उससे आपको हेल्प मिलती है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। यहाँ ये जो सेशन है, यहाँ हिंदी न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ मैंने लिया है, इससे आप सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना। तो आप एक बार इसका, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से आप इसको सॉल्व करके देखिए कि आप ट्रांसलेट कर पाते हो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे किसी भी पैराग्राफ को बड़ी ही आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है। अब देखिए साहब क्या बोल रहा है, भारत इस साल वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अब ये जो है जिसकी, अब ये वनडे वर्ल्ड कप की बात कर रहा है जिसकी शुरुआत 5 अक्टूबर को होगी और फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। पहले तो हम इसी को देखते हैं कैसे ट्रांसलेशन होगा इसका, उसके बाद की कहानी है। तो एक बात समझिए, किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट कर लो, सब्जेक्ट चाहिएगा आपको, उसके बाद उसकी क्रिया चाहिएगी। और एक बात मैंने बता दूं आपको कि मैंने 2-4 रोज पहले ही एक टेंस का वीडियो अपलोड किया था चैनल पर। वो वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप जब कीवर्ड्स देखते हैं किसी भी शब्द के एंड में, किसी भी क्रिया के एंड में, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन से टेंस का ये वाक्य रहा होगा। तो आप समझिए, मैं उसी जो टेंस का वीडियो था उसी के बेस पर ये वाला ट्रांसलेशन बताता हूँ आपको। भारत इस साल वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत मेजबानी करेगा, यहीं तक की बात करेंगे, करेगा। मैंने उसमें बताया था कि जब भी किसी क्रिया के एंड में गा, गे या गी आता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट लगाते हैं, मतलब विल या शैल लगाते हैं। और चूंकि मॉडल है इसलिए बेस फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी क्रिया के एंड में गा, गे, गी देखो, तब आप क्या लगाओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट लगाओगे, विल और शैल लगाओगे, और मॉडल है तो बेस फॉर्म लगाओगे, ठीक है। मेजबानी को क्या बोलते हैं, यहीं से देख लो। मेजबानी को बोलते हैं होस्ट करना, ठीक है। एक होता है होस्ट, एक होता है गेस्ट, एक होता है मेजबान, एक होता है मेहमान। मेजबान को बोलते हैं होस्ट और मेहमान को बोलते हैं गेस्ट। अब देखो, भारत इस साल वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। कौन करेगा, काम कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। भारत यहां पे हो गया सब्जेक्ट। इस साल ये टाइम बता रहा है, टाइम की चीजों को हम लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा, मेजबानी करेगा ये क्रिया हो गई आपकी, ये मेजबानी करेगा ये क्रिया है। और किसकी मेजबानी करेगा, वनडे वर्ल्ड कप की, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये मेजबानी किसकी करनी है, ये इसका आंसर आ रहा है। तो क्रिया का जब आंसर लगाते हो आप, क्या और किसे से क्रिया के जो आंसर होते हैं, और आप अगर वर्ब से पूछते हो, एक प्रश्न पूछते हो व्हाट से और एक प्रश्न पूछते हो whom से, तो जो भी आपका आंसर निकल के आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए आपको, नहीं पता हो तो यहाँ से नोट कर लेना। अगर आप किसी मैन वर्ब से 2 प्रश्न पूछते हो व्हाट और whom से, तो आपका जो आंसर होता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपके पास मसाला तैयार है। अब देखिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। भारत, पहले इतना ही समझो, भारत वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो देखो, भारत इंडिया, ठीक है, इंडिया। अब मेजबानी करेगा, मैंने कहा गा, गे, गी है तो विल और शैल इंडिया के साथ लगाओगे, विल। मेजबानी करने को क्या बोलते हैं, होस्ट, ठीक है। वनडे वर्ल्ड कप इसका ऑब्जेक्ट था, तो वनडे ओडीआई है ना, वनडे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप। डे लगा दो, निश्चित है कौन सा वर्ल्ड कप है, तो इंडिया विल होस्ट द ओडीआई वर्ल्ड कप। और क्या कह रखा है, इस साल, तो टाइम का जो एडवर्ब होता है वो लास्ट में लगा दिया करो, दिस ईयर। ये हो गया आपका पहले आधे पार्ट का ट्रांसलेशन। क्लियर है, आसान है। अब देखो, जिसकी शुरुआत, किसकी शुरुआत, वर्ल्ड कप की। अब ये बीच में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, संबंध बता रहा है वर्ल्ड कप से। तो जब आपका कोई संबंध बताने वाला शब्द हो और किसी वस्तु का संबंध बताता हो तो विच लगाया करो, है ना। जिसकी शुरुआत मतलब वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होगी, 5 अक्टूबर को। तो जिसकी शुरुआत का मान लेता हूं मैं, किस शुरुआत किसकी है, वर्ल्ड कप की शुरुआत है। ये वर्ल्ड कप के लिए है। शुरुआत होगी, फिर गागेगी है, तो ये आपका वर्ब है और फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट है तो विल और शैल लगेगा। और 5 अक्टूबर यहाँ पे टाइम है, ये टाइम दे दिया, टाइम लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। और के लिए एंड लगाएंगे। फाइनल मुकाबला, ये बाद की बात है, एक बार इतना कर लेते हैं और के बाद। जिसकी शुरुआत मतलब विच विल स्टार्ट, है ना, जिसकी शुरुआत, ये आ गया वर्ल्ड कप के लिए मैंने लगाया विच,
शुरुआत होगी, होगी के लिए विल स्टार्ट, विच विल स्टार्ट, कब होगी शुरुआत, अब लगाओ टाइम, अक्टूबर 5। जब आप डेट लगा रहे हो और पर्टिकुलर कोई एक डेट है कि 5 अक्टूबर की ही बात है तो ऑन लगा दो, ऑन। और डेट लिखने का तरीका समझो, पहले मंथ का नेम आता है, उसके बाद में तारीख आती है, ऑन अक्टूबर 5, समझ गए। डेट लिखने का तरीका है, ध्यान रखना है पर्टिकुलरली किसी डे या डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है, ठीक है। तो ऑन अक्टूबर 5, आगे क्या है, और एंड, एंड लगा दो, ये हो गया एंड। आगे क्या दे रखा है, फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। अब की बार ये नहीं है कोई खेलने वाला, अब तो कह रहा खेला जाएगा, तो फाइनल मुकाबला यहां पे सब्जेक्ट होगा, खेला जाएगा। चूंकि खेलने वाला कोई नहीं है इस वाक्य में, इसका मतलब ये पैसिव है। जब काम करने वाला व्यक्ति नहीं होता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाता है। और गा गे गी आ रहा है तो विल और शैल लगेगा पक्का है, और विल और शैल का पैसिव बनाते हैं तो बनाते हैं विल शैल के साथ में बी लगाकर। विल और शैल का पैसिव बनाते हैं तो किससे बनाते हैं, बी लगाकर, है ना। तो फाइनल मुकाबला तो फाइनली कर दो, द फाइनल। खेला जाएगा, विल बी, खेलना, प्ले, थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, कब, डेट लगानी है। एंड द फाइनल, द फाइनल खेला जाएगा, विल बी प्लेड, कब, डेट है, टाइम है, लास्ट में लगाना है, ऑन लगा दीजिए, और नवंबर और तारीख लगा दो, तारीख क्या है 19। ये हो गया पहले पैराग्राफ का ट्रांसलेशन। है आसान, बस थोड़ा सा चीज़ों को समझते चलना है, बार बार में अभ्यास करोगे बहुत आसान आपको चीज़ें लगेंगी। आगे कह रहा है भारतीय टीम मेज़बान होने के बावजूद, भारतीय टीम मेज़बान होने के बावजूद वनडे वर्ल्ड कप 2023 का उद्घाटन मैच नहीं खेलेगी। तो सीधी सी बात है, भारतीय टीम उद्घाटन मैच नहीं खेलेगी, है ना। जो इनॉग्रल मैच होता है वो नहीं खेलेगी, यही मतलब है ना। शुरुआती मैच नहीं खेलेगी, फर्स्ट मैच नहीं खेलेगी, यही मतलब है। तो भारतीय टीम नहीं खेलेगी 2023 का उद्घाटन मैच। और ये बीच में क्या दे रखा है, मेजबान होने के बावजूद। तो ये जो के बावजूद वाली चीजें हैं उस कर्ता से संबंधित हो तो उसके साथ जोड़ दिया करो। तो के बावजूद को बोलते हैं डेस्पाइट। तो डेस्पाइट, और डेस्पाइट प्रेपोजिशन होता है, याद रखना। डेस्पाइट का वर्ड कैटेगरी क्या होती है, प्रेपोजिशन। डेस्पाइट प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लगेगा, तो होने को बोलते हैं बी, और बी के साथ आईएनजी लगेगा बीइंग। तो डेस्पाइट बीइंग होस्ट, ये हो गया मेजबान होने के बावजूद। भारतीय टीम, इंडियन, भारतीय टीम ये ना, भारतीय टीम, इंडियन टीम, ये हो गया। तो डेस्पाइट बीइंग होस्ट इंडियन टीम, द इंडियन टीम लगा दो, है ना, द इंडियन टीम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। द इंडियन टीम, देश के नाम के पहले तो द नहीं लगेगा, लेकिन टीम हो तो द लगा दो, द इंडियन टीम। क्या दे रखा है, नहीं खेलेगी। अब की बार गागेगी तो है, फ्यूचर इंडेफिनिट तो है, लेकिन साथ में नॉट भी है, तो विल नॉट प्ले, विल नॉट प्ले। क्या नहीं खेलेगी, उद्घाटन मैच, द इनॉग्रल मैच, ठीक है, ये हो गया उद्घाटन मैच। उद्घाटन मैच नहीं खेलेगी, कौन सा, किसका, वनडे वर्ल्ड कप 2023 का के लिए क्या लगाओगे, ओ, द ओडीआई वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023। समझ में आ गई बात आपको, है ना, आसान है। आगे क्या कह रहा है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर मतलब इस बात पर, है ना, तो जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यहाँ पे खड़े हो रहे हैं सवाल, सवाल यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। ये सवाल खड़े हो रहे हैं मतलब उठ रहे हैं, तो उठ रहे हैं इसके लिए कर दोगे राइज, ठीक है। तो जिस पर के लिए क्या लगा दोगे, ऑन विच, ऑन विच। कई सवाल, कई के लिए सेवरल कर दो, मैनी कर दो, मैनी क्वेश्चंस। खड़े हो रहे हैं, आर राइजिंग। अगर होता खड़े किए जा रहे हैं तो रेज्ड आता, पैसिव बनता, ये हो जाएगा आर राइजिंग। तो ये आपका पूरा ट्रांसलेशन हो गया है। अब एक बार फिर से पढ़कर देखोगे और आप मैच करोगे इन चीज़ों से तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर लिया है। तो ये था
हिंदी न्यूज़पेपर का एक पैराग्राफ जो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया है आपको, आप इंग्लिश टू हिंदी मेरे साथ द हिंदू के थ्रू सीख ही रहे हो, दोनों चीज़ें सीख जाओगे तो अंग्रेजी थोड़ी सी और आसान लगने लग जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।